नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में कहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, डिटेल्स समझने का प्रयास करेंगे। और आ, आज के दिन में देखा जाए तो जैसे कल भी मैंने बताया था कि आज कोई भी मेजर इवेंट नहीं है और इसकी वजह से आज हम लोग सीधे चलेंगे चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आज क्या हो सकता है, गोल्ड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इन चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ आ गए हैं चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये है आपको D1 का चार्ट। तो D1 के हिसाब से अगर कल देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है कल उस एरिया तक आया जहां पर उसको गैप को फिल करना था। गैप फिल करने के बाद मार्केट फिर से अप साइड की ओर गया। बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये, जैसे मैंने बताया। ये जो 3288 है, इसको ब्रेक करने से मार्केट 3247 तक आने का पूरा चांसेस रहेगा। तो अभी नज़र रखना है क्योंकि मार्केट अगर छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कि ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इस एरिया को ये ब्रेक कर दे। तो देखना है आज क्या होता है। तो लेकिन अभी हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है, अगर हम D1 के हिसाब से देखेंगे तो ये जो 3288 है, इस एरिया पे नज़र रखना है। इसको ब्रेक करता है या यहाँ से बाउंस बैक लेता है। दूसरा है आपको ये एरिया जो कि आपको 3365 है। अगर इस एरिया में आता है तो यहाँ से वो रिट्रेस, यहाँ से वो नीचे आता है या उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है दो। और अगर ये 3247 में आता है तो इसको भी अगर ब्रेक कर लिया तो फिर इस एरिया में और फिर लास्ट में यहाँ तक आने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जिस वक्त जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास रहेगा तो उस टाइम में थोड़ा सा अच्छी तरह से नज़र रख के वहीं पर प्लान करना पड़ता है कि मार्केट किस दिशा में जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें फैसला लेना पड़ता है ताकि हम प्रॉफिट को गेन कर सके। हम चलेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे। आगे हम H1 पे। तो H1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट पूरी तरह से लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। देखिए मार्केट इस एरिया में जैसे एक साइडवेज का एरिया था, तो यहाँ पर आप देखिए इस हाई को, हाई के बाद एक अच्छा खासा डिमांड जोन पे आया। फिर ये इसका जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक नहीं कर सका और इस लो को ब्रेक करके नीचे यहाँ तक आया। उसके बाद फिर ये इस जगह आता है और इसका जो लो था पिछले वाला लो, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लो और लो बनाता हुआ आ रहा है। तो इस बार अगर नीचे आ रहा है जिस प्रकार से, थोड़ा सा ताकत भी दिख रहा है, तो इस एरिया को ब्रेक करके, ये इस दोनों एरिया को ब्रेक करके इस एरिया तक आने का प्रयास करेगा पहले और फिर आपको ये एरिया तक उसके बाद नीचे आपको 48 और 43 वाला एरिया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। H1 का चार्ट है ये, देखिए H1 का चार्ट के हिसाब से हमारा गैप को कल फिल कर चुका था। अब क्या होगा कि अब हो सकता है कि इस एरिया में वो ज़्यादा समय नहीं लगाए, तुरंत फटाक से इसको ब्रेक कर दे और वो यहाँ तक आ जाए। तो अभी का चांसेस नज़र रहे यहाँ पर, अगर इस एरिया में आता है तो थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक करे क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह से हो सकता है कि एक बार में ब्रेकआउट नहीं करे और यहाँ से फिर दोबारा वो वापस से इस एरिया तक आए, 64 वाला एरिया, 65 वाला, उसके बाद उसको ब्रेक करे। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर नज़र रखना है। इस जगह मार्केट आने से ये कर क्या रहा है, इसका एक्टिविटी को देखना है। अगर ब्रेकआउट करता है और टाइम और एक 15 मिनट या 15 मिनट या H30 का कैंडल पे अगर क्लोज देता है, उसके बाद ही हमें सेल पे चलना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जोन है, इस जोन के हिसाब से हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आ रहे हैं M15 में। तो M15 में जो ये वाला जोन है सेल आपको 18 से 16 वाला, इसको ही ब्रेक करने वाला है। अगर इसको ब्रेक इसके नीचे क्लोज दे देता है तो फिर हमें 3300 तक का प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके नीचे तो आपको 3288 और 92 है। और इसको आज यहाँ पर हमें सेल बाय नहीं लेना है, हमें यहाँ पर इंतज़ार करना है कि यहाँ से बाउंस बैक होता है या इसको ब्रेकआउट करता है। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक बार यहाँ से जा चुका है, तो दोबारा आएगा तो ये वीक होगा। इसलिए दोबारा जब आएगा तो यहाँ से हमें प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर कर कि बाउंस बैक करता है या ब्रेकआउट करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लेना है। फिर देखिए उसके बाद नीचे वाला जो जोन है ये एक्टिव है। आपको इस जगह आने का हमें
इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ से शानदार बाइक का स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और एक आप होल्ड भी कर सकते हैं। हम चलते DXY में। तो DXY का जो कल का जो ट्रेंड रहा वो बेरिश ही रहा और इसकी वजह से कल जो है गोल्ड थोड़ा बुलिश रहा। और हम चलेंगे H1 का चार्ट में। तो H1 के चार्ट में आप देखिए अभी जिस जगह पे खड़ा है ये, इसको ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये कोशिश कर रहा है हायर हाई बनाने का। जिस प्रकार से वो लोअर लो बना रहा है उस प्रकार से हायर हाई बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस हाई को ब्रेक करके जब ऊपर जाएगा तब जाके ये नया लेवल पे जाने का प्रयास जा सकता है। ठीक है, तो अभी एक तरह से अगर देखेंगे इसको तो ये साइडवेज ही है, क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसका जो लो आपको 98.33 तक कल आया था। और अगर मार्केट आज के दिन में इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जाता है तो इसके और इसके बीच में रहता है तब तो ठीक है। किसी एक एरिया को ब्रेक अगर इसके नीचे रहता है तो फिर गोल्ड वापस से आ सकता है ऊपर, और इसके ऊपर जाने से फिर गोल्ड अच्छा से सही जगह पे नीचे जाने का जो मैंने प्लान बताया वहाँ तक हो सकता है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आपको फ़ायदा कर सकता है और कोई खास बहुत ज़्यादा मेजर जियोपॉलिटिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी सब कुछ शांत जैसा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। ऐसे तो लड़ाई का रशिया यूक्रेन का कब किस वक्त कैसा करवट लेगा कहना मुश्किल है, इसलिए उस पर नज़र रखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का और एनोनमस का जो ट्विटर है उस पर नज़र रखना पड़ेगा क्या करता है। अगर उन लोगों के बीच में कुछ होता है, कुछ सलाह मशवरा हो जाता है तो फिर गोल्ड फिर से बुलिश हो जाएगा आराम से। और अगर अनसर्टन रहता है तो भी गोल्ड बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट गोल्ड का अगर बात करेंगे तो ओवरऑल मार्केट तो बुलिश है, लेकिन है क्या कि अनसर्टेनिटी में और ज़्यादा बुलिश होता है, लेकिन मार्केट उतना ज़्यादा बाइंग नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा होना चाहिए। इसकी वजह से मार्केट जो है डाउन साइड की ओर आ रहा है। तो बहुत सारा और भी रीजन है, सारा रीजन एक साथ में हम लोग को पता भी नहीं चलता है, लेकिन हम लोग टेक्निकली बात करेंगे तो ये टेक्निकल चीज़ों के ऊपर में ही हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ों को एनालाइज करना उतना आसान नहीं है। इसलिए फंडामेंटल चीज़ों के लिए क्या है कि आपको न्यूज़ अगर कुछ मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम में प्लान करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फायदा करेगा और आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।